ज़रा पहले ये कॉन्सेप्ट समझे। सभी को मैंने बताया था आपको, ये इसका मतलब क्या होता है कि 2 की पावर 1/2 होता है, स्क्वायर रूट आता है। जब ऐसे ये भी समझा था कि अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 3 आता है ऐसे बाहर, तो इसका 1/3 होता है। और अगर यहाँ पे 4 आ जाता है बाहर, 2 है, तो इसका मतलब मैंने आप सभी को समझाया था कि 2 की पावर 1/4 बताया था। इसका मतलब ये होता है कि 4 पेयर बनेगा तो सिंगल एक बार आता है। तो अगर आपको इस रूट के जस्ट अगर यहाँ 5 दिखेगा तो अब मैंने आपको समझाया था कि क्या लिखोगे 1/5, बस मैं ये इसके बराबर होता है ये चीज़ें। तो आपको ये ध्यान रखना है। ऐसा मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि अभी क्वेश्चन ऐसे मैं एक दूंगा क्वेश्चन, मान लो ऐसे दे दिया मैंने गलती से, हाँ 1/2 आ गया और यहाँ पे आपका 4 आ गया, मैंने कहा सॉल्व करो। तो आप कैसे सॉल्व करो ज़्यादा ध्यान से देखना। मान लो ये आपको 1/2 आ गया और उसके बाद ये जो रूट हटेगा तो तुम्हें पता है इसका मतलब 1/2 लगाते हैं, फिर पावर के ऊपर फिर पावर और आ गई 4 आ गई। और सारी पावर के पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होती है पावर मल्टीप्लाई, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 4। तो जैसे 2 से 2 या 2 जुटा, फिर 2 या 2 सब कट गया तो आंसर आया 1, और 2 की पावर 1 होता तो आंसर क्या आएगा सीधे 2 आया। हाँ दोबारा समझ ले, देखो मान लो अगर मैंने इसको ऐसे दिया था 2 और यहाँ 3 दिया था और यहाँ पे उसके बाद पावर आपको 3 होती, ठीक है। तो मैंने कहा इसे सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा बेटा। तो आपको पता होना चाहिए 2 और ये 3 दिख रहे हैं ना, क्यूब है जो, उसको 1/3 लिखते हैं और फिर पावर आपका 3 आएगा ऐसे। फिर पावर के ऊपर पावर क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई में लिखोगे ऐसे, 3 और 3 कट जाएगा तो 2 की पावर 1 बचेगा और 2 की पावर 1 को क्या लिखेंगे, दिख रहा में आया। एक बार अगर ऐसे भी पेपर में ऐसा आ गया गलती से, मान लो, हाँ बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आया था एक बार, ऐसे आया फिर 2 आया, फिर यहाँ 3 आया, फिर यहाँ पे आपका 3 आया ऐसे। अब बोला गया इसे सोल्व करो। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले अंदर से स्टार्ट करोगे, ये रूट हटेगा तो क्या आएगा 1/, फिर पावर 2 है, अब ये हटाएंगे तो क्या आएगा 1/3, फिर पावर आपका 3 आएगा, पावर ऊपर 3 है, सारी पावर के ऊपर पावर है तो पावर क्या जाएंगे साहब आपस में मल्टीप्लाई जाएगा। हाँ ये 3 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, आंसर क्या जाएगा 3 आएगा। तो ऐसे पेपर में क्वेश्चन दिखते हैं और आप दिखाएगा, आपको 4 ऑप्शन डालेगा, बताओ कौन सा आंसर है। तो अगर आप सही से निकाल पाओगे तो उसको करके लगा के आओगे, नहीं तो आप छोड़ के आ जाओगे 100% के साथ, ठीक है। ये पहला चैप्टर है और आपकी जब पेपर में आएगा ना तो आपके एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन 2-3 दिखेंगे बस, ज़्यादा नॉर्मली, बाकी तो आपको थोड़ा वो खुद ही हार्ड बना के देता है। गवर्नमेंट में मैंने देखा हमेशा एनसीईआरटी में क्वेश्चन डिक्टो कॉपी नहीं मैच करेगा, इस बेस पे आपको नॉर्मली बेस में आपको क्वेश्चन आपके बुक में तो ऐसे दे रखा है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, तो आपको तो पता बेस सेम होता तो पावर 8 हो जाती है, तो इतना आसान तो देगा नहीं पेपर में। वो आपको देगा ऐसे घुमा फिरा के, ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन दिखेगा। कॉन्सेप्ट आपका फर्स्ट चैप्टर में से ही होगा, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो। रुक जा भी होता है, आपको रेशनलाइज बोला जाएगा, पेपर में लिखा होगा रेशनलाइज करना है, ठीक है। तो देखो मैं एक बार दिखा रहा हूँ आपको, जैसे मान लो ये 1/√6 आ गया और -√5 आ गया और रेशनलाइज यही चीज़ लिखी जाती है, बस साइन क्या होता है प्लस का हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस हो जाता। इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का आइडेंटिटी क्या होता है तो यहाँ पे √6 का होल स्क्वायर और यहाँ पे √5 का होल स्क्वायर, तो √6 प्लस √5
यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा, ये इसको ऐसे काट देगा, ये इसको काट देगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये 1 अगले स्टेप में नहीं दिखाया जाएगा। आया ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो होता क्या है, जब फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी बोलेगा पेपर में आता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले आपको रेशनलाइज ही करना होता है। क्या करना होता है, आपको पता ही है, प्लस है ना, दिख रहा है मैं क्या कह रहा। उसके बाद आपको पता है ये दोनों दिख रहा है आपको, दोनों सेम है, तो मैं इसको ऐसे एक बार मिलता हूँ, होल स्क्वायर ऐसे अलग अलग है ना, एक बार √3 का होल स्क्वायर, एक बार 1 का होल स्क्वायर, और a + b √3। आपको बताया था ना एक बार a + b a - b, तो क्या आता है a + b, और a - b को हम लिखते हैं a² - b²। वही मैंने आइडेंटिटी लगा दिया यहाँ पे। अब क्या होगा देखो, और उसके बाद 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, यही होता है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, a का स्क्वायर ये रहा प्लस b का स्क्वायर ये रहा -2, a क्या है √3, b क्या है 1। उसके बाद ये 3 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, बराबर में चलता रहेगा a + b का √3, ठीक है। उसके बाद आपको पता है √3 का होल स्क्वायर क्या होता है 3, 1, और ये 2 बन जा, 2 और √3 देगा ऐसे, और यहाँ पे जाएगा 2 बराबर a + b √3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है 3 और 1 4 - 2 √3/2 बराबर a + b का √3 होगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये 4 है और इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या 2, और यहाँ पे √3 बचेगा, और यहाँ पे आपका 2 बचेगा, 2 कट जाएगा, और जो इसके साथ चल रहा था वो a + b √3 चल रहा था। उसके बाद बचा क्या 2 - √3 बराबर a + b √3। अब कंपेयरिंग कर दोगे, कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या है 2, और b की वैल्यू क्या है √3 है, यहाँ √3 है, तो आगे यहाँ b है, यहाँ आगे कोई नंबर दिख रहा है नहीं, तो इसमें यहाँ 1 है, तो b की वैल्यू -1। ये आपका आंसर आ गया।